आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं आज आपके सामने जो मेरा एक विषय चल रहा है, यदि आप 100 साल या इससे अधिक आयु चाहते हैं तो जो मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट में अब मैं बताने जा रहा हूं, फर्स्ट सेकंड में बता दिया, थर्ड में बताने जा रहा हूं। यदि आप इन पर थोड़ा सा भी अमल करेंगे तो आपकी आयु 100 साल या इससे अधिक अवश्य होगी। अब मैं थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। थर्ड पार्ट में क्या है, व्यक्ति को, जैसे सेकंड पार्ट में मैंने बताया, भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक और राजसिक नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि व्यक्ति को आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि नास्तिक आदमी नेगेटिव थिंकिंग का होता है, आस्तिक आदमी व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग होती है और नास्तिक व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत काम करती है इसके अंदर आयु बढ़ाने में। तो साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए और आस्तिक बनिए, तभी पॉजिटिव थिंकिंग बने। आस्तिक और नास्तिक का भेद बताने के लिए हमारे एक अमेरिका के डॉक्टर थे, वैसे भारत मूल के ही थे, और उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? सारे जितने हॉस्पिटल में उसके पेशेंट थे उन सब में ये देखा कि कितने आस्तिक हैं और कितने नास्तिक हैं, और आस्तिकों को एक जगह रखा उसने और नास्तिकों को दूसरी जगह रख लिया, और सबके लिए वही नर्सें, वही डॉक्टर और सारी सुविधा वही जुटाई, और स्वयं भी देखभाल करते रहे। और आखिर में क्या देखा और क्या निष्कर्ष निकाला? जितने आस्तिक पेशेंट थे वो सभी जल्दी ठीक हो गई और किसी की मृत्यु नहीं हुई, और जितने नास्तिक पेशेंट थे देर में ठीक हुए और उनमें से कुछ मर भी गए। तो उस डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति का आस्तिक होना भी ठीक है, बीमारी में भी वह आस्तिक व्यक्ति ही जल्दी ठीक होता है, नास्तिक देर में ठीक होता है। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति की डॉक्टर के प्रति श्रद्धा होती है, उसमें विश्वास होता है उसका, और जहां विश्वास होगा वहां काम भी ज्यादा होगा। नास्तिक व्यक्ति का विश्वास नहीं होता डॉक्टर में, इसलिए दवाइयां भी कम काम करती है, क्यों? डॉक्टर की बात ही कम मानता है। आस्तिक व्यक्ति को भैया ये गोली ले लो, वो 1 सेकंड में पानी से गोली को 1 सेकंड में ले लेगा। नास्तिक से कहो ये गोली ले ले, अभी तो दी थी आपने, कितनी गोली खिलाओगे? यानी नास्तिक 1000% करता है। तो साथियों, आस्तिक होना भी बहुत आवश्यक है। तो उस डॉक्टर ने बताया आस्तिक होना भी, स्वस्थ होने के लिए आस्तिक होना भी आवश्यक है। उसने आयु के बारे में भी बताया कि ये आस्तिक व्यक्ति आयु भी इनकी ज्यादा अवश्य होती होगी। क्यों? कि ये अपना इलाज से ठीक ढंग से करवाते हैं और अपने आप को ठीक रखते हैं। साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं, अब आस्तिक कौन होंगे? अब आस्तिक तो वही होंगे ना जो भगवान के संपर्क में रहेंगे। ये मोबाइल फोन देखे आपने? आप सभी मोबाइल फोन रखते हो, और ये मोबाइल फोन अपनी कंपनी के जो एंटीना है उससे जुड़े हुए होते। जितने कंपनी संदेश भेजती है सारे के सारे ये संदेश इनके अंदर आते हैं, मैसेज इनके अंदर आते हैं, और हम देखते हैं। और यदि एंटीना खराब हो जाए तो इनमें एक संदेश नहीं आएगा, नहीं सॉरी, एंटीना नहीं, मोबाइल फोन खराब हो जाए तो एक भी संदेश नहीं आएगा।
तो इसी प्रकार भगवान ने भी, जैसे हमारे मोबाइल फोन है ना, हमारे शरीर के अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक आत्मा रूपी लगा रखा है और भगवान उसमें संदेश भेजता है और वो संदेश हम यदि पढ़ पाते हैं तो हमें लाभ होता है, नहीं पढ़ पाते तो हानि होती है। लेकिन आज सांसारिक साधनों के कारण, धन जुटाने में लगे रहने के कारण, अपने बिजनेस में लिप्त रहने के कारण हमारी आत्मा अशुद्ध हो गई। उसमें संदेश आते होंगे लेकिन हमें पता नहीं लगता। जैसे एक मिरर है, मिरर के ऊपर यदि धूल जम जाए तो आपका फेस नहीं दिखाई देगा, धूल हटा दो तो आपका फेस दिखाई देगा। यही बात आत्मा की है। आत्मा को स्वच्छ कर दो तो आपको भगवान के सब संदेश उसमें मिलेंगे, सब मैसेज मिलेंगे और आप मैसेज को पढ़ करके आप अच्छी तरह से अपना जीवन चला सकते हैं, सुखी रह सकते हैं और लंबी आयु जी सकते हैं। अरे यदि आत्मा को स्वच्छ नहीं रखोगे तो कोई संदेश नहीं मिलेगा, दुखी रहेंगे। तो साथियों, जैसे मोबाइल को हम ठीक रखते हैं, जरा सा खराब होते भागे हुए उस कारीगर के पास जाते हैं ठीक करवाने के लिए, क्योंकि हमें संदेश नहीं मिल रहे, हमें कॉल नहीं मिल रही, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये भगवान ने जो इंस्ट्रूमेंट आत्मा रूपी लगाया है, ये कितने ही दिन का अशुद्ध पड़ा है, कभी नहीं इसको ठीक करने की कोशिश करते। तो ये कह रहे हैं जैसे पड़ा पड़ा रहने दो, हमें तो अपने सांसारिक साधनों में, अपने पैसों में और अपने परिवार में, मोह में जो है यहीं पर आनंद आया हुआ है, हमें भगवान के इंस्ट्रूमेंट से क्या लेना देना है। तो साथियों, ये जो सोच है ये नास्तिक व्यक्तियों की है, ये आस्तिक व्यक्तियों की सोच नहीं है। आस्तिक बनिए, लंबी आयु पाने के लिए आस्तिक होना भी बहुत ही आवश्यक है। एक बात बताइए, सारी दुनिया भगवान को मानती है और जानती पहचानती है भी है, मानती भी है, जानती भी है और पहचानना चाहती भी है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं, सारी दुनिया ढूंढती रहती है, सारे देश में, पहाड़ों में और कहीं वहीं, यानी घंटी कहीं बजाते हैं और भगवान को ढूंढते कहीं हैं। समझते होगे, समझ गए होगे मेरी बात को। सुबह निकलते हैं, घंटी कहीं कहीं बजा के आते हैं और भगवान है कहीं, उस जगह नहीं ढूंढते जहां वो है। अब 25 नंबर के मालिक के पास जाना है तो मकान नंबर 25 में ही घंटी बजानी पड़ेगी, और घंटी आप 50 नंबर मकान में बजाएं तो 25 नंबर मालिक से नहीं मिल सकते आप कभी भी। तो घंटी आपने ठीक जगह ही बजानी पड़ेगी, तभी आप भगवान से मिल सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं। साथियों, जैसे मैंने बताया ना, घंटी कहीं बजाते हैं और भगवान को ढूंढते कहीं हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण। देखिए, एक बुढ़िया थी, वो अपने झोपड़ी में रहती थी, झोपड़ी में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, और शाम को बैठी हुई थी, कुछ सीलती होगी, उसकी सुई गिर गई वहां पर। जब उसकी सुई वहां पर गिर गई तो उसने एक आध जगह हाथ मारा, नहीं मिली। उसने सोचा कि नहीं, यहां तो अंधेरा, यहां सुई नहीं मिलेगी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर निकल करके आई और झोपड़ी के बाहर एक लाइट का खंबा था, वहां लाइट अच्छी जल रही थी और बुढ़िया उस खंबे के नीचे बैठ करके सुई ढूंढने लगी। एक व्यक्ति वहीं से जा रहा था, उसने कहा, माता जी क्या ढूंढ रहे हो? वो कहने लगी, भाई मेरी सुई गिर गई, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसने सोचा चलो बुढ़िया की मदद कर दो। वो कहने लगा, माता जी मैं भी ढूंढवाता हूँ। वो अभी वहीं ढूंढने लग गया। इसी प्रकार से दूसरा आया, तीसरा आया और सभी वहीं बैठ करके सुई को ढूंढने लग गए। साथियों,
जब सारे ढूंढते रहे, सुई नहीं मिली, उनमें से एक व्यक्ति ने पूछ लिया, माता जी एक बात बताओ, आपकी सुई कहाँ गिरी थी, वो सही जगह बताओ, ताकि हम वहीं पर बैठ करके सारे वहीं पर ढूंढे, हमें वो जगह बताओ। बोली, भाई एक बात बताऊं आपको, वो तो जगह मेरी झोपड़ी के अंदर गिरी थी सुई, मैं वहां कुछ काम कर रही थी, मेरी झोपड़ी में सुई गिर गई। फिर माता जी यहां क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहने लगी, भाई मैं यहां इसलिए ढूंढ रही हूं कि झोपड़ी में तो अंधेरा था, कैसे मिलती, यहां रोशनी थी, मैंने सोचा यहां मिल जाएगी। बोले, माता जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? तो यही बात साथियों मैं बताना चाहता हूं, हम भगवान को ढूंढते कहीं अपने अंदर तो अंधेरा है झोपड़ी की तरह, और बाहरी संसार की चकाचौंध में और रोशनी में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। हम जब तक अपने अंदर रोशनी नहीं जलाएंगे तब तक हम भगवान से नहीं मिल सकते। अपनी आत्मा में रोशनी जलानी होगी और वही भगवान को ढूंढना होगा, और हम भगवान से मिल भी वही सकते हैं, क्योंकि हम भी वही, भगवान भी वही, एक ही जगह तो है सारे, मन भी वही, आत्मा भी वही, बुद्धि भी वही, सारे शरीर में, तो मिलन हो जाएगा जल्दी। और दूसरी जगह कहीं जाओगे, बताओ भगवान कैसे मिलेगा? तो इस प्रकार से जो उदाहरण जो दिया बुढ़िया का, वो कितना सटीक है। आज संसार में यही हो रहा है, भगवान को ढूंढ रहे हैं कहीं और भगवान है कहीं, और सारी आयु ऐसे ही निकाल देते हैं इसी चक्कर में। साथियों, भगवान को यदि पाना है तो अपने आप के अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर को, अंधेरे को दूर करो, अपने अंदर रोशनी जलाइए, तभी भगवान आपको वहां दिख सकते हैं और मिल सकते हैं। तो आस्तिक होना भी, इस पार्ट में यही बताया, आस्तिक होना भी बहुत आवश्यक है। नास्तिक व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं मिल सकता, नास्तिक व्यक्ति की आयु भी नहीं बढ़ सकती। तो आस्तिक बनिए। साथियों, मैंने पहले पार्ट में बताया था, भगवान ने 100 साल की स्टैंप लगा रखी है, और वेदों में भी लिख रखा है, जीवेम सरदम स्तम, हमें 100 साल जीना ही चाहिए। पहले जो भगवान के पास जाएगा, भगवान उसे अटेंड भी नहीं करेगा, भगा देगा वहां से, और इस संसार में भटकते रहोगे 100 साल। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखो और 100 साल से अधिक रखो, उस 100 साल से अधिक जीवित रहने की चेष्टा करो। सेकंड पार्ट में बताया, सात्विक भोजन हमें करना है, तामसिक और राजसिक बिल्कुल नहीं करना है। सात्विक भोजन के मैंने कितने फायदे बताए थे। सात्विक भोजन हो और कम हो, कम भोजन आयु बढ़ाता है, अधिक भोजन आयु घटाता है। कम भोजन एनर्जी देता है, अधिक भोजन एनर्जी लेता है शरीर से, और कम भोजन बुद्धि बढ़ाता है और अधिक भोजन बुद्धि घटाता है। आप इस बात को भी सेकंड पार्ट में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और थर्ड में आस्तिक और नास्तिक के बारे में बताया। नास्तिक व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, नास्तिक व्यक्ति को कहीं भेज दो, एक आस्तिक को कहो वहां से उस व्यक्ति को बुला कर लाओ, वो जाएगा और बुला कर ले आएगा। नास्तिक को हम कहें कि जा भैया वहां जाकर के उस व्यक्ति को बुला कर लाओ, 1 सेकंड में ये करेगा, यदि वो वहां ना मिला तो अब बताओ क्या करोगे? इसलिए आस्तिक बनिए, भगवान को समझिए, भगवान को जानिए, विद्वानों के संपर्क में आकर के भगवान को अवश्य जानिए। जो भगवान के को जानते हैं, भगवान का जो भजन करते हैं, जो भगवान के संपर्क में रहते हैं, उनका शरीर बढ़िया रहता है और वो स्वस्थ रहते हैं, और निश्चित रूप से वो
100 साल से अधिक जीते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, 100% सत्य है। तो साथियों, मैंने 3 पार्ट आपके सामने रखे। 100 साल या 100 साल से अधिक अपनी आयु बनाने के लिए, 100 या 100 साल से अधिक जीने के लिए ये 3 पार्ट मेरे अवश्य देखें और पढ़ें, सुने, देखें और समझें। कहीं पर कोई ऐसी बात हो जो थोड़ा बहुत विचार मतभेद करती हो तो मेरे से संपर्क कर लें। हम दोनों जो हैं मिल बैठ करके अपनी बातें को ठीक कर लेंगे। और हमारा उद्देश्य तो सबका भला करना है, हम तो भला चाहते हैं। कहीं पर कमी होगी उसको दूर कर लेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे आखिरी यही एक प्रार्थना है, आप तीनों पार्ट को अवश्य देखें। और आखिर में एक प्रार्थना और है जो मैंने पहले पार्ट में भी की, आप जो भी भाग देखें आप उसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा और मैं एक बार पुनः आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।